शिवरात्रि पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सदियों पुरानी अनूठी परंपरा निभाई। मंदिर के मुख्य शिखर पर मोर मुकुट बांधने की विशेष रस्म अदा की गई। महाशिवरात्रि पर दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर की नगरी पूरी तरह शिवमय। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल का विशेष भस्म आरती समारोह संपन्न। लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन की। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे देश के मंदिर में बम बम भोले की गूंज। काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब। शिव विवाह के लिए दुल्हन की तरह सजाए गए मंदिर। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। महाशिवरात्रि को लेकर पटना में सुबह से ही शिवालयों में भारी भीड़। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। बोरिंग रोड चौराहा शिव मंदिर में आस्था का उमड़ा सैलाब। पटना के खुसरूपुर में ऐतिहासिक बैकटपुर मंदिर में हर हर महादेव की गूंज। सुबह से ही मंदिर परिसर में कतारबद्ध हैं शिव भक्त। सिवान के प्रसिद्ध बाबा महेंद्रनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर आस्था का सैलाब। आधी रात से लोग महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे। बक्सर के ब्रह्मपुर बाबा ब्रह्मवेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मनोकामना के साथ महादेव के दरबार में पहुंच रहे भक्त। गोपालगंज के प्राचीन शिवालयों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। भांग धतूरा फूल बेलपत्र और गंगा जल से कर रहे जलाभिषेक। भोजपुर के सिद्धनाथ मंदिर में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। महर्षि विश्वामित्र की प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने की मान्यता। महाशिवरात्रि को लेकर भागलपुर के सभी शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में शिव भक्तों की विशेष आराधना। शेखपुरा में महाशिवरात्रि को लेकर सड़कों पर बढ़ी पुलिस की गश्ती। शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को शिव विवाह में शामिल होने की अपील की गई। सासाराम के तिलेश्वर नाथ महादेव मंदिर में मन्नतें लेकर पहुंच रहे शिव भक्त श्रद्धालुओं की लंबी कतार। शिवलिंग के तिल के आकार में हर साल बढ़ने की है परंपरा। छपरा में महाशिवरात्रि की धूम। शहर के शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दुल्हन की तरह सजाए गए मंदिर। सासाराम में महाशिवरात्रि को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। शिवालयों के पास दंडाधिकारी की तैनाती। गश्ती टीम में एसपी खुद हुए शामिल। वैशाली में महाशिवरात्रि पर केंद्रीय राज्य मंत्री शिव बारात में हुए शामिल। शहर में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाशिवरात्रि की दी शुभकामनाएं। बोले महादेव सभी के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। गया जी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने विष्णुपद मंदिर में की पूजा अर्चना। भगवान विष्णु के चरणों में टेका मत्था। गया जी में डाक पार्सल वैन से हो रही शराब की तस्करी। गाड़ी से भारी मात्रा में स्पिरिट बरामद। मधुबनी में नहीं थम रहा डकैती लूटकांड की वारदात। एक सप्ताह के अंदर 3 व्यक्ति की हत्या। करोड़ों की डकैती की वारदात। रोहतास के विक्रमगंज में 2 भाइयों की लड़ाई के दौरान चोट लगने से महिला की मौत। नाले का पानी निकालने को लेकर 2 भाइयों के बीच चल रहा था विवाद। भोजपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर फरार आरोपी के घर की है कुर्की जब्ती की कार्रवाई। उद्वंत नगर थाने के खालिसा गांव में कार्रवाई की गई। औरंगाबाद में साइबर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ठगी की शिकायत के बाद पीड़ित के खाते में लौटाया गया 99,500 रुपए। गया जी के डुमरिया प्रखंड के छकरबंधा जंगल में अचानक टाइगर की दस्तक से मची सनसनी। सोशल मीडिया पर टाइगर की घूमती और बैठी हुई तस्वीरें वायरल। शेखपुरा के एक स्कूल में शिक्षक पर छात्र के साथ अश्लील हरकत पर हंगामा। तनाव बढ़ने पर आरोपी शिक्षक को पुलिस के हवाले किया गया। मुंगेर में जबरन शादी के लिए अपहरण किए गए नाबालिग को पुलिस ने सुरक्षित मुक्त कराया। नया रामनगर थाना क्षेत्र की घटना। दानापुर के फुलवारी शरीफ में छात्रा की मौत के दौरान बड़ा खुलासा। न्यूज 18 की पड़ताल में छत पर मिली शराब की बोतल पाउच। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। भोजपुर पुलिस और बिहार एसटीएफ के बिहिया में बड़ी कार्रवाई। फायरिंग कांड का मुख्य आरोपी राजेश यादव गिरफ्तार। सूखे नशे के खिलाफ मोतिहारी पुलिस का बड़ा अभियान। बसवरिया गांव में हार्डवेयर की दुकान। गांजा और नशीली टैबलेट भी बरामद। मोतिहारी पुलिस ने 2 बाइक से 64 लीटर विदेशी शराब की है बरामद। आदापुर थाना इलाके में पुलिस की कार्रवाई। मुंगेर के तारापुर में बंदरों का आतंक। लोगों पर भारी। बाबा रत्नेश्वर नाथ महादेव मंदिर में बंदरों के झुंड ने लोगों पर हमला कर दिया। दानापुर के फुलवारी शरीफ से हथियार के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने कार्रवाई की।
बेगूसराय के बछवाड़ा थाना के लगातार लड़कियों के गायब होने पर प्रशासन पर उठ रहे सवाल। 19 साल की मीनू कुमारी पिछले 9 फरवरी से है लापता। मुंगेर के हेमजापुर में हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। मामले की तफ्तीश में जुटी है पुलिस। मुंगेर में अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 देसी पिस्टल के साथ 2 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शेखपुरा पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गांव के ही युवक पर महादलित नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम देने के आरोप। औरंगाबाद के दाऊदनगर में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। लगातार शिकायत मिलने के बाद एसडीओ ने अल्ट्रासाउंड को सील किया। औरंगाबाद के रफीगंज पुलिस ने चोर गिरोह के सरगना को झारखंड से किया गिरफ्तार। ट्रैक्टर की चोरी के आरोप में बरही थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। शेखपुरा में सड़क हादसों में युवक की मौत के बाद परिजनों ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। पानापुर गांव में ट्रैक्टर से कुचलकर युवक की मौत हो गई। भोजपुर पुलिस ने गोली मारने वाले 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। 22 देसी कट्टा बरामद। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने विदेशी शराब की खेप को किया है बरामद। रजौली के पास कार से 167 लीटर विदेशी शराब जब्त। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले की सीबीआई जांच तेज। जहानाबाद में टीम ने मृतक के माता पिता से की है बात। मामला के घाघरा में पागल कुत्ते का आतंक। 5 बच्चे समेत 7 लोगों को काटा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में सीबीआई टीम ने 3 घंटे तक शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जांच पड़ताल की। घटना का रिक्रिएशन किया गया। 5 बोरों में सबूत लेकर निकली टीम। बिहार पुलिस मुख्यालय ने कोचिंग के छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए जारी किया सख्त दिशा निर्देश। पंजीकरण नंबर दिखाने, सीसीटीवी लगाने के साथ बिहार कोचिंग संस्थान एक्ट 2010 का सख्ती से पालन करने के निर्देश। दानापुर में छत से गिरकर छात्रा की मौत मामले में कोचिंग के टीचर और कई लोगों से पूछताछ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी। पटना के फुलवारी शरीफ में खुले नाले में गिरने से 2 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। पूरा हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद। नगर परिषद पर लापरवाही के आरोप लगे। मोतिहारी में लाल आतंक के खिलाफ पुलिस की बड़ी सफलता। नक्सली पिता पुत्र राजकुमार राय, उमेश राय गिरफ्तार। दोहरे हत्याकांड का आरोपी। अररिया के फारबिसगंज में डॉक्टर दीपक से मारपीट मामले में सीनियर डिप्टी कलेक्टर रामबाबू कुमार ने डॉक्टर दीपक से मांगी माफी। कलेक्टर ने फोन पर मांगी है माफी। धनबाद के जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के पंजीव धोड़ा में किन्नर समुदाय के बीच आपसी विवाद में श्वेता किन्नर समेत 3 अन्य लोगों पर उनके ही समुदाय के किन्नर ने किया जानलेवा हमला। गयाजी में फल्गु नदी पर बने 6 लेन पुल के पिलर के ऊपर मिला मानव कंकाल। मानव कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वैशाली के सराय थाना क्षेत्र के बुआरिया गांव में पैसों के लेन देन के विवाद में एक रिटायर्ड फौजी ने अपने पड़ोसी और अपने बेटे पर की है फायरिंग। मुजफ्फरपुर के औराई थाने की पुलिस ने रंगदारी के मामले में फरार चल रहे सोनू चौधरी नामक कुख्यात अपराधी के घर पर बुलडोजर चलवाई। मोतिहारी पताही थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2006 के चर्चित दोहरे हत्याकांड के आरोपी पिता पुत्र को किया है गिरफ्तार। छपरा में पुलिस ने 48 घंटे में 16 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया। ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी के बाद लड़कियों को मुक्त किया गया। पटना के फतवा थाना क्षेत्र में 16 जनवरी को चोरी हुए नवजात शिशु को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। बच्चे के सौतेले पिता ने 1 लाख रुपए में बच्चे को बेचा था। चाईबासा के बड़बिल में 19 जनवरी को बैंक में हुए लूटकांड मामले में पुलिस ने बिहार से 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से लूटे गए जेवरात भी बरामद। सिमडेगा के बोलवा थाना क्षेत्र में जान मारने की नीयत से पति ने अपनी पत्नी पर पत्थर और चाकू से हमला कर दिया। पत्नी की हालत है गंभीर। पुलिस ने घायल महिला को पति अजय को हिरासत में ले लिया है। रामगढ़ में अपराधियों ने भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के सयाल बैंक ऑफ इंडिया के पास सीसीएल में सिक्योरिटी गार्ड बिहारी राम को मारी गोली। गार्ड गंभीर हालत में अस्पताल में इलाजरत। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड स्थित सुखानी थाना क्षेत्र में रेल ओवर ब्रिज के पास 2 किलो 950 ग्राम गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। सिवान के हसनपुरा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 में कचरा डंपिंग को लेकर स्थानीय लोगों में दिखा भारी आक्रोश। मुख्य सड़क के किनारे खुले में कचरे फेंके जाने का विरोध जताया। गोपालगंज में एक महिला के साथ एटीएम कार्ड हेराफेरी कर 40,000 रुपए का हुआ साइबर फ्रॉड। पीड़ित महिला ने नगर थाने में अज्ञात साइबर फ्रॉड के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। मधेपुरा में रंगे हाथ पकड़ाया पॉकेट चोर। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया।
आरा के चरपोखरी थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान में भीषण चोरी घटना के बाद इलाके में सनसनी। सीतामढ़ी के कन्हौली थाना क्षेत्र में डकैतों ने किराना कारोबारी के घर पर बोला हमला, परिवार के लोगों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती कर ली। कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र में हिंदू नेता की गाड़ी पर हमला, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। औरंगाबाद के साइबर थाने की पुलिस ने साइबर ठगी का खुलासा किया, ठगी की शिकार महिला के 42,000 रुपए वापस दिलवाए। कटिहार में हवाई फायरिंग कर लोगों के बीच दहशत फैलाने वाले अपराधी अमन गिरफ्तार, नगर थाने पुलिस ने नया टोला से किया है गिरफ्तार। कटिहार में मनिहारी गंगा घाट में माइनिंग, यातायात और परिवहन विभाग की टीम ने की है छापेमारी, यातायात नियम नहीं मानने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में 11 दिसंबर 2025 से एक लापता नाबालिग का नहीं मिला सुराग, जमीन विवाद में नाबालिग के अपहरण की आशंका। गुमला की 2 बेटियों को पुलिस ने दिल्ली और राजस्थान से किया रिहा, काम दिलाने का झांसा देकर मानव तस्करों को बेचा था। भागलपुर के नौगछिया में सधुआ बाजार में आग से अफरा तफरी, कई दुकानें जलकर खाक, ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के अडवारा पंचायत के एक प्रवासी मजदूर की मलेशिया में मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रोहतास के डेहरी में सोन नदी में डूबने से एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मोहम्मद फिरोज की मौत, स्थानीय लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन बचा नहीं सके। गोपालगंज के बंगरी गांव में टेंट खोलने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आया मजदूर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज के बनकट्टी गांव में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार छात्रा की मौके पर मौत, पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक को हिरासत में लिया। अरवल के प्रतापनगर गांव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, सड़क पार करने के दौरान ट्रक की टक्कर लगने से हादसा हो गया। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत, सड़क पार करने के दौरान हादसा हुआ। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में महिला की मौके पर मौत, पति घायल, पति को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती किया गया। औरंगाबाद में ट्रेलर, ट्रैक्टर और 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। बेगूसराय में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, घटना के बाद परिजनों में मचा है कोहराम। हजारीबाग की चरही और आंगो थाना क्षेत्र में चरही घाटी में भीषण सड़क दुर्घटना, कंटेनर वाहन और क्यूआरटी टीम की गाड़ी के बीच टक्कर में 2 सदस्यों की मौत, 8 लोग घायल। बोकारो में भी हाथी का आतंक जारी, हाथी के हमले से कई लोगों की गई जान, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने हमले से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। औरंगाबाद के रफीगंज पंचायत समिति की आम बैठक स्थगित, 60 में से सिर्फ 28 सदस्य मीटिंग में पहुंचे। शेखपुरा में राजकीय नलकूपों की स्थिति चिंताजनक, 187 में से सिर्फ 85 नलकूप ही संचालित। सीतामढ़ी में जिला जन शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ, अब घर बैठे ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं फरियादी। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह, बिहार के युवा खिलाड़ियों में ईशान किशन को लेकर विशेष क्रेज। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर गोपालगंज के खेल प्रेमियों में गजब का उत्साह, क्रिकेट प्रेमी टीवी स्क्रीन से चिपके रहने की कर रहे तैयारी। शेखपुरा के बरबीघा में जीविका दीदियों की ओर से रोजगार मेले का आयोजन, 11 कंपनी ने अपनी अपनी भागीदारी निभाई। सिमडेगा में डीसी और एसपी ने किया मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, व्यवस्थाओं के सुधार के दिए गए निर्देश। गुमला में सीआरपीएफ ने पुलवामा हमले में शहीद विजय सोरांग को दी श्रद्धांजलि, बसिया प्रखंड के कुम्हारी तालाब चौक में रखा गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सिवान के सिसवन थाना में जनता दरबार का आयोजन, जमीन से संबंधित विवादित मामलों का निपटारा किया गया। कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार के द्वारा अरवल जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पहली बार हुआ लारी महोत्सव, हजारों की संख्या में जुटे हैं लोग। भागलपुर के सुल्तानगंज में कृष्णानंद स्टेडियम में कुमार अमरेंद्र मोहन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के चौथे दिन खेला गया फाइनल मैच में अरुण स्पोर्ट्स क्लब ने नौवा गाड़ी को 2 गोल से हरा दिया। औरंगाबाद में बिहार सरकार के उर्दू निदेशालय ने नगर भवन में आज फरोग-ए-उर्दू सेमिनार एवं मुशायरा का आयोजन किया। जल्द ही मॉडल और प्रेमिका अदिति के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे क्रिकेटर ईशान किशन, दादा अनुराग पांडे ने किया खुलासा, कहा ईशान की पसंद में ही परिवार की खुशी है। T20 वर्ल्ड कप में महामुकाबला आज कोलंबो और प्रेमदासा स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच टक्कर, शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा मैच।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में फर्नीचर की दुकान में लग गई आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया।